So good morning students. लास्ट क्लासेस में हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ा था एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, हाउ टू कैलकुलेट वो हमने थोड़ा सा देखा। ठीक है, आज हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और उन प्रॉपर्टीज का कहाँ कहाँ पे यूज है उसको देखते हैं। सो अंडर लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज अ टेक्निक टू कैलकुलेट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, है ना। तो कोई भी हमारे पास टाइम डोमेन पे सिग्नल है और उसको हमें अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना है तब वी यूज लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो कि मैं यहाँ पे लिखूंगा और उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो यूज भी होंगी। ठीक है, तो हम बेसिकली कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पे फोकस करेंगे यहाँ पर। तो जैसे कि आपको पता है कि शुरुआत होती है लीनियरिटी से। नंबर वन प्रॉपर्टी इन लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज लीनियरिटी। अगर मैं बोलूँ तो लीनियरिटी क्या है? लीनियरिटी इज अगर हमारे पास दो फंक्शन है f1t एंड f2t, ठीक है, बोथ आर स्केल्ड बाय फैक्टर a1 एंड a2, तो इस तरीके से दिस शोज लीनियरिटी बिकॉज यहाँ पे होमोजेनिटी एंड सुपरपोजिशन बोथ फॉलो करता है सिग्नल। ठीक है, होमोजेनिटी एंड एडिटिविटी, तो प्रॉपर्टी ऑफ सुपरपोजिशन इज फॉलोड बाय द दिस फंक्शन। तो जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पे होगा वो बहुत सिंपल होगा। f1t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम f1s से दर्शाएंगे, तो a1 f1s प्लस a2 f2s। तो ये थोड़ा सा सिंपल है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आफ्टर दैट जो सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको हमने कल देख लिया था, और ये प्रॉपर्टी थी कि हमारे पास अगर टाइम शिफ्टिंग, ठीक है, तो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ टाइम शिफ्टिंग क्या बोलती है कि इफ कोई भी सिग्नल f ई है जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म f ऑफ s, यानी कि ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पता है, ठीक है, ये जो ओरिजिनल फंक्शन है f t उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है ना। अब हुआ क्या है कि जो हमारे पास f t है उसमें हमने टाइम डी लग गया, ठीक है, यानी कि उसको टाइम में शिफ्ट किया। तो अगर ऐसा होता है टाइम में शिफ्ट होता है सिग्नल, तो ये हो जाएगा आपका जो ओरिजिनल सिग्नल हो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यानी कि f ऑफ s और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम टू द पावर माइनस एस टी नॉट्स। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके पास यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे आएगा माइनस एस टी नॉट, और अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो आएगा प्लस एस टी नॉट। ठीक है, तो दो चीज़ें हमारे पास ये हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ हम चलते हैं। सो थर्ड प्रॉपर्टी इज फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। ये भी हमने कल एक बार इसको देख लिया था। होता क्या है यहाँ पे ई टू द पावर माइनस ए टी टर्म मल्टीप्लाई हो जाती है आपकी टाइम डोमेन सिग्नल के साथ। यहाँ पे इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। तो अगर हमारे पास इस तरह की कंडीशन है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है, देन ये फ्रीक्वेंसी शिफ्ट सिग्नल इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म वी हैव टू डिटरमाइन। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? जो भी हमारा ओरिजिनल सिग्नल है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यानी कि हम एक ओरिजिनल सिग्नल एफ टी है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस है, उसी को हम बेस यहाँ पे बना करके सब चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, सो e to the power minus AD FT लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज, जो भी हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म है f ऑफ s, ये f ऑफ s जो भी है उसमें हमारा
ये वाली जो टर्म है वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली इट इज एस माइनस और माइनस ए, तो ये हो जाएगा एस प्लस ए, ठीक है। अगर यहाँ पे होगा ई टू द पावर प्लस ए टी, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ माइनस, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये बुक्स में भी रिटर्न है, ठीक है, वहाँ पे भी आपको ये देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। फिलहाल इनको समझना जरूरी है। अब आती है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है, वो है यहाँ पे टाइम स्केलिंग, ठीक है। तो फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी टाइम स्केलिंग। So the property of time scaling, टाइम स्केलिंग में हमारे पास क्या है, टाइम स्केलिंग कोई भी सिग्नल है एफ, जो टाइम है उसको स्केल कर दिया गया है फैक्टर एन का, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल सिग्नल है उसी के रेस्पेक्ट में हम ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं, तो जो भी हमारा ओरिजिनल सिग्नल का ट्रांसफॉर्म होगा एफ ऑफ एस डिवाइडेड बाई ए यहाँ पे आ जाएगा और बाहर आ जाएगा मॉड एस डिवाइडेड बाई एल। तो यहाँ तक तो ये चार प्रॉपर्टी थोड़ी सी बेसिक प्रॉपर्टीज है, और ये बेसिक प्रॉपर्टीज हम इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है हमारे लिए। इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है यहाँ पे, प्रॉपर्टी नंबर 5, वो है कि अगर हमारे पास है कॉन्वोल्यूशन, ठीक है, तो कॉन्वोल्यूशन इन सिग्नल सिस्टम इज यूज्ड टू डिटरमाइन रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, ठीक है। और दो सिग्नल्स का कॉन्वोल्यूशन जो होता है वो हम डिनोट करते हैं लाइक F1T कॉन्वोल्यूशन F2T से, ठीक है। तो अभी तक हमने इस कॉन्वोल्यूशन को थ्रू ग्राफिकल मेथड सीखा है, बट अगर मैं टाइम डोमेन में ग्राफिकल मेथड को ना यूज़ करूँ और चाहूँ कि मैं इजी सॉल्यूशन निकाल लूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो टाइम डोमेन है वहाँ से फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्ट होना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो सॉल्यूशन है इट विल कम ईजी, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डोमेन में सॉल्व करना थोड़ा सा ईजी है। और जो कॉन्वोल्यूशन है F1T कॉन्वोल्यूशन F2T, उसके लिए हमारे पास सिंपल सा आंसर है कि जो पहला सिग्नल है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, उसको मल्टीप्लाई कर दो आप दूसरे सिग्नल के लाप्लास ट्रांसफॉर्म से, ठीक है। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमारे पास आ रही है वो है 6th प्रॉपर्टी, एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज टाइम डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या है, टाइम डिफरेंशिएशन। So the next property is time differentiation. टाइम डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है भाई, डी बाई डी टी, सिंपली है ना, डी बाई डी टी। तो ये डिफरेंशिएशन एन टाइम्स भी हो सकता है, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं दैट डी बाई डी टी और डी एन बाई डी टू टी पावर एन और टी, यानी कि कोई फंक्शन है उसका एन टाइम्स डिफरेंशिएशन कर दिया गया। तो अगर ये हमारे पास टाइम डोमेन में है डी बाई डी टी या डी एन डिवाइडेड बाई डी टू द पावर एन एफ ऑफ टी, तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा आपका सबसे पहले एस, जो हाईएस्ट यहाँ पे डिफरेंशिएशन की वैल्यू है एस टू द पावर एन एफ ऑफ एस, क्योंकि हम सब अपने ओरिजिनल एफ ऑफ एस के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, माइनस
एस टू दी पावर एन माइनस वन एफ ऑफ ज़ीरो, देन हमारे पास आएगा यहाँ पे माइनस एस एन माइनस टू एफ ज़ीरो एफ डैश ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बाकी टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म इज एस टू दी पावर एन एफ एस, यानी कि यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे भी ये वैल्यू सब कांस्टेंट है। हाउएवर ये डिफरेंशिएशन है ओरिजिनल फंक्शन एफ टी का। एफ टी जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन, और उसकी डिफरेंशिएशन भी जीरो टाइम पे वैल्यू। और ये कब तक जाएगा हमारा, जो लास्ट यहाँ पे वैल्यू होगी वो होगी एस टू दी पावर एफ टू दी पावर एन माइनस वन, लास्ट डिफरेंशिएशन एट वैल्यू जीरो। ठीक है, तो अगर इसी को हम ऐसे लिख दें भाई कि आपको अगर फाइंड आउट करना है डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ टी, इसका डिफरेंशिएशन यू वांट टू डिटरमाइन, तो सबसे पहले देखो एस टू दी पावर एन क्या होगा, एस की हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है टू, एस स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस एस एफ ऑफ ज़ीरो माइनस लास्ट वैल्यू क्या होगी आपकी एफ डैश जी। ठीक है, तो उस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। हाउ अगर हमारे पास कॉजल टाइप का सिस्टम है, या हम कहें कि अगर कॉजल सिग्नल है हमारे पास, तो एफ ज़ीरो एफ डैश ज़ीरो विल बिकम ज़ीरो, बिकॉज वहाँ पे सिग्नल एग्जिस्ट नहीं करता फॉर टाइम लेस देन ज़ीरो। ठीक है, तो हमारे पास केवल कौन सी टर्म आ जाएगी, ओनली ये वाली टर्म बचेगी इन दैट केस। ठीक है, तो एक इसी तरीके से जैसे हम देखते हैं कि भाई अभी तक हमने जो भी प्रॉपर्टी यहाँ पे पढ़ ली है, उन्हीं के अकॉर्डिंगली अगर मैं बोलूँ आपको कि एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही है, हमने अभी देखा टाइम डिफरेंशिएशन, देन देयर इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी टाइम इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जैसा डिफरेंशिएशन है वैसे टाइम इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे जो टाइम इंटीग्रेशन है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी टू टी टाइम एफ ऑफ टी डी टी, इसके लिए जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा दैट इज एफ ऑफ एस डिवाइडेड बाय एस। तो जैसे हमने देखा यहाँ पे टाइम डिफरेंशिएशन, वैसे ही यहाँ पे एक है हमारे पास नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन। और टाइम डिफरेंशिएशन एंड फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टाइम डिफरेंशिएशन डी बाय डी टी, और फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन की अगर मैं बात करूँ तो उसका मतलब है टी इज मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ टी, और टी टू द पावर एन मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ टी, यानी कि जब टाइम हमारा मल्टीप्लाई हो जाए किसके साथ, फंक्शन के साथ। और सिंपली इसको हम कह सकते हैं ये कन्वर्ट हो रहा है रैम टाइप के फंक्शन में है, तो टी यू टी अगर मैं बोलूँ, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू आर टी। और इसका जो हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है अविनाश, ये तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, जो आज तुमने पूछा, तो यहाँ पे जो जनरल फॉर्मेट है वो हम इसके लिए पढ़ लेते हैं। टी टू द पावर एन
एफ टी जब भी हमारे पास होगा, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन इज माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ एस, माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ एस। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास टी एफ टी है, ठीक है, तो डी बाई डी एस होगा। और अगर मेरे पास क्या है, ई की कोई भी पावर है, एन पावर है, ठीक है, तो वहाँ पे ये तो फॉर्मूला थोड़ा सा हम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। वो होगा, देखो, टी टू द पावर एन एफ टी है अगर मेरे पास, यहाँ पे आएगा -1 टू द पावर एन डी बाई डी एस nth डिफरेंशिएशन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एफ एस। तो इस तरीके से हम उसको डिटरमाइन कर लेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग इसी के ऊपर। यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। कल आपने पढ़ा था कि यूटी है ना, यूटी का जो ट्रांसफॉर्म है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, क्या होता है भाई यूटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म? अभिषेक मिश्रा, 1/s हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि मैं इस यूटी सिग्नल को मल्टीप्लाई कर देता हूँ इससे और से टी से, टी यू टी, है ना, क्या होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म? टी बाई एस की होगा वो, टी बाई एस कैसे हो जाएगा? यार टी बाई एस कैसे हो जाएगा यार? डी बाई डी एस ऑफ एफ एस करेंगे ना यहाँ पर, डी बाई डी एस ऑफ एफ एस। देखो फॉर्मूला है ये वाला ऊपर आपके लिए, है ना, यहाँ से निकालो एफ टी आपका किसकी तरह है, यहाँ पे जो सिग्नल हमारा है, ये जनरल फॉर्मेट है ऊपर, है ना, ये हमारा जनरल फॉर्मेट है। इस जनरल फॉर्मेट के हिसाब से आपको बताना है। तो ये जनरल फॉर्मेट क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई सिग्नल है एफ टी, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो होता है एफ ऑफ एस, वो तो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि यूटी सिग्नल है हमारे पास, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, एफ ऑफ एस, यानी कि 1/s। तो एफ टी हमारा यूटी और एफ ऑफ एस है हमारा ये, ठीक है। अब आपको बस इस फॉर्मूले में इसको लगाना, टी टू दी पावर एन, टी की पावर एन में क्या है 1, वो सबसे पहले -1 की पावर आएगी एन, एन का मतलब 1, डी बाई डी एस ऑफ एफ एस क्या है 1/s, है ना। तो क्या आएगा आंसर, -1 डी बाई डी एस ऑफ 1/s इज एस टू दी पावर -1, ठीक है। तो 1/s स्क्वायर और डिफरेंशिएशन है तो -1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, हो जाएगा 1/s स्क्वायर। समझ में आ गया कैसे किया हमने ये? समझ में आया? एक बार फिर से बता दीजिए।
एक बार फिर से बता दें। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ले लो। एग्जांपल है मेरा कि भाई टी स्क्वायर यू टी का मुझे निकालना है पूरी लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो क्या होगा अगर एफ टी कोई सिग्नल है जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस है, तो हम कहते हैं टी टू दी पावर एन मल्टीप्लाइड बाय एफ टी। अगर कोई सिग्नल है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, -1 की पावर एन मल्टीप्लाइड बाय डी एस एन टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एस। यानी कि डिफरेंशिएशन किसका होगा, इसका होगा। ये आपको पता होना चाहिए पहले। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा सर, हाँ बिल्कुल होगा। डी बाई डी एस हो जाएगा, उसके बाद वन ठीक बाई है, एस का वो एक डिफ्रेंशिएट मिनट करेंगे तो एक वही आ मिनट जाएगा। एक मिनट। जैसे यू टी है, ठीक है, तो यू टी हमारा एफ टी के जैसा है। सबसे पहले एफ ऑफ एस बताओ क्या होगा। अगर एफ टी मेरा क्या है, वन बाई एस। यू टी है, ठीक है, तो एफ ऑफ एस क्या होगा, एफ ऑफ एस होगा 1/s। ठीक है, अब एफ ऑफ एस तो हो गया 1/s। अब निकालना क्या है मेरे को, टी टू द पावर एन एफ टी का डिफरेंशिएशन। उसके अकॉर्डिंग ही मेरे को निकालना था टी स्क्वायर यू टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो फॉर्मूला मेरा फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, तो करो यूज। सबसे पहले -1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा डी बाई डी एस। लेकिन जो डिफरेंशिएशन होगा वो अब कितनी बार होगा, 2 बार होगा, है ना। डी बाई डी एस स्क्वायर ऑफ 1/s। ठीक है, बताओ क्या आएगा आंसर, फाइनल आंसर। 2 बार डिफरेंशिएशन है, 2 बार डिफरेंशिएशन करो इसको। -1 का स्क्वायर यानी कि +1 वन 2 आ जाएगा सर, 2 वन डी बाई बाई डी एस एस क्यूब है। ऑफ डी बाई डी एस ऑफ 1/s, ऐसे लिख सकते हैं ना। सो +1 डी बाई डी एस ऑफ, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। इसका क्या आता था, -1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, डी बाई डी एस ऑफ इसकी तरह -1 मल्टीप्लाइड बाय एस टू दी पावर -2 की तरह। ये -1 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एस ऑफ एस टू दी पावर -2 -1 डी बाई डी एस ऑफ एस टू दी पावर -2। बताओ क्या होगा, 2 होगा सर, एस की पावर 3 हो जाएगा, 1/-3 हो जाएगा। -3 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो 2 तो बाहर आ गया, 1/s हो जाएगा, एस क्यूब। 2 डिवाइडेड बाय एस क्यूब, है ना। तो हमें कुछ ऐसा पता लग रहा है, यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकालने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखते रहना। अगर हमारे पास था टी यू टी, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या आया था भाई, 1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर, है ना। अगर हुआ टी स्क्वायर यू टी, तो क्या आया हमारे पास, 2 डिवाइडेड बाय एस क्यूब। अब मैं कहता हूँ कि आप निकालो टी क्यूब यू टी का। कैसे करेंगे, -1 की पावर 3 डी क्यूब बाय डी टी क्यूब ऑफ
वन बाय एस। इसको जल्दी से फाइंड आउट करके बताओ क्या आएगा। अब तो कर सकते हो आराम से। -1 की पावर थी तो -1 ही आ जाएगा। ठीक है, दो बार आप डिफरेंशिएट ऊपर कर चुके हो, 2/s क्यूब। 2/s क्यूब एक बार डिफरेंशिएट और कर लो, है ना। तो फाइनली क्या आएगा हमारे पास, 6/4 -6 s⁻⁴ -4, है ना। तो ये आ जाएगा, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, 6/s⁴। ठीक है, तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि जैसे जैसे आगे टर्म्स बढ़ती जा रही है ना, जैसे जैसे टी आगे जो टी की वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है, टी की पावर बढ़ती जा रही है, जैसे T4 ut। तो इसके लिए एक जनरल फॉर्मेट में हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं। कैसे, अगर हमारे पास था TUT, तो T⁻⁴ तो वो आ गई ऊपर यहाँ पे। ठीक है, अगर T⁻², तो पावर आ गई यहाँ पे, न्यूमरेटर में पावर आ जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो भी पावर है ना, यानी कि अगर T⁻⁴ मैं यहाँ पे ना लिखूँ, इसको ऐसे लिख दूँ n, मैं n पावर लगा दूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए मैं जनरल फॉर्मेट जो लिखने वाला हूँ वो ऐसा होगा कि ऊपर आएगा n। ठीक है, का फैक्टोरियल, जैसे 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 होता है। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 6 होता है। ऐसी 4 का फैक्टोरियल, तो वो आ जाएगी वैल्यू। तो टी की जो भी पावर होगी वो उसका फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइड में क्या आ रहा है, जैसे T³ है तो आपको पता लग रहा है कि s की पावर 4 हो जा रही है। T² तो s का क्या हो जा रहा है, T³ हो जा रहा है। तो पावर क्या हो जा रही है, एक से इंक्रीज हो जा रही है, s की पावर n+1। ठीक है, ये कब, जब आपका T⁻n मल्टीप्लाई है ut से। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मल्टीप्लीकेशन है वो किसके साथ है, ut के साथ। ठीक है, क्लियर। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि T⁻⁴ ut क्या होगा, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म बता सकते हो तो फटाफट। 24/s⁵। हाँ, कैसे निकाला, 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s⁵। बहुत ही आसान है ना। अब तो हमें डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें बात क्या है कि उसमें जो मल्टीप्लिकेशन है वो ut के साथ होनी चाहिए ओनली। अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूला को यूज़ करना पड़ेगा जो फॉर्मूला हमने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला है और इसको आपको ध्यान रखना है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, एक तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा टाइम डिफरेंशिएशन और टाइम इंटीग्रेशन, साथ में कन्वोल्यूशन सिग्नल सिस्टम के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और टाइम स्केलिंग, टाइम शिफ्टिंग एंड फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग आपके यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अगर हम थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी शिफ्ट और फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन को साथ में कर लें। ठीक है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट एंड फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ये है कि ये हो गया है, ई से मल्टीप्लाई तो है, सिग्नल हमारा टी से मल्टीप्लाई तो है, लेकिन साथ में क्या हो गई है, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग भी आ गई है। अब क्या होगा, ठीक है, अब कैसे निकालोगे,
अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये t मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर माइनस ए टी यू टी। अब इसमें ये बताओ कि एफ टी क्या मानोगे आपको एफ टी पता होना चाहिए ना। अगर एफ टी पता होगा तो ये किसकी तरह दिखेगा, बिल्कुल इसकी तरह दिखेगा, ऐसे। यानी कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये किसकी तरह दिखेगा, t मल्टीप्लाइड बाई एफ टी की तरह। और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है वो आप लोगों को पता है सबको, है ना, वो आपको नोन है। कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, -1 की पावर 1 हो जाएगी और डी बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एफ टी पता करना है। एफ टी क्या होगा भाई, यहाँ पे बताओ। प्रिंस, अविनाश, सर यहाँ पे पहले TFT सॉल्व करेंगे, फिर जहाँ पे S आया है वहाँ S प्लस A कर देंगे जब e रेस माइनस AT को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन में। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि एफ टी क्या है यहाँ पे। U ऑफ t। ये आप कह रहे हो कि ये आपका एफ ऑफ टी है, ये एफ ऑफ टी नहीं है, ये पूरा कंप्लीट एफ ऑफ टी है राइट नाउ, है ना। तो एफ ऑफ टी क्या है यहाँ पे हमारा इस बार, ई टू द पावर माइनस ए टी मल्टीप्लाइड बाई यू टी, ठीक है। तो एफ ऑफ एस क्या होता है भाई इसका, ये किसका केस है, ये है फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग का केस, है ना। इसका केस है फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग का केस है। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में क्या होता था, जो भी यू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा यानी कि 1 बाय एस, ठीक है, तो हम क्या करते थे, एफ ऑफ एस प्लस ए करते थे, ठीक है। अगर ई टू दी पावर माइनस ए टी से मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पे आ जाएगा एस प्लस ए, जहाँ पे भी एस है वहाँ पे एस प्लस ए आ जाएगा सिंपली। तो ये तो हो गया आपका किसका ट्रांसफॉर्म, एफ ऑफ एस का, ठीक है। अब इसके लिए जो जनरल फॉर्मेट है वो ये है, तो इसको यूज कर सकते हो आप दोबारा से, ठीक है। और जो आंसर आएगा आपका, आप उसमें ऐसा भी कर सकते हो कि भाई जैसे हमारे पास था टी यू टी, तो टी यू टी का ट्रांसफॉर्म क्या होता था, 1 डिवाइडेड बाय एस। ऐसे ही टी मल्टीप्लाइड बाय सॉरी 1 बाय एस स्क्वायर, ठीक है। टी यू टी का होता था 1 बाय एस स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास है टी ई टू द पावर माइनस ए टी यू टी। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1 बाय एस प्लस ए। अगर टी से मल्टीप्लाइड है तो ऊपर 1 का फैक्टोरियल और यहाँ पे स्क्वायर, है ना। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि ये है टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस ए टी यू टी, देन तो नीचे तो 1 बाय एस प्लस ए ही रहेगा आपका, पावर 2 है तो यहाँ क्यूब आ जाएगा, ठीक है, अपॉन 2 फैक्टोरियल। हाँ, और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका फैक्टोरियल आता है ना, ऊपर तो फैक्टोरियल आता है हमारा। का फैक्टोरियल, ठीक है। अगर अब मैं बोलूँ कि भाई ये ऐसा हो गया आपका टी टू द पावर एन टू द पावर माइनस ए टी यू टी, देन तो एस प्लस ए तो आएगा ही आएगा, क्यों, क्योंकि ये पूरा आपका एफ टी है। पावर क्या हो जाएगी एन प्लस 1 और ऊपर क्या आ जाएगा इनका फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मेट है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर होगा आपको, ठीक है। तो इसमें इतनी सारी चीज़ें जो आज देखी हमने, उसमें हमने सारी प्रॉपर्टीज कवर कर ली और हमने क्या कवर कर लिया, कुछ इंपॉर्टेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्म पेयर्स है ना। जैसे डेल्टा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है 1, डेल्टा टी माइनस टी नॉट का आपका ई टू पावर माइनस एस टी नॉट से मल्टीप्लाई होगा, यू टी का 1 बाय एस, ठीक है, ई टू पावर माइनस ए टी यू टी 1 बाय एस प्लस ए, ठीक है, ई टू पावर एन यू टी
तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s टू द पावर n प्लस 1, वो देख लिया हमने। उसके बाद हमने ये लास्ट जिसमें फ्रीक्वेंसी शिफ्ट एंड फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन दोनों आ रही है। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट का केस है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, और ये फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन बहुत है इसमें। तो इस तरीके से हमने प्रॉपर्टीज कवर कर ली, लाप्लास ट्रांसफॉर्म पेयर कवर कर ली। अब आती है लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, वो है फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू थ्योरम। कोई भी फंक्शन है हमारे पास टाइम डोमेन में, हमें उसकी फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 इज इनिशियल वैल्यू थ्योरम। सो इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है कि अगर हमारे पास एफ ऑफ टी है और इस एफ ऑफ टी की वैल्यू मेरे को पता करनी है एट टी इज इक्वल टू 0, यानी कि इनिशियल वैल्यू। तो मैं इस पैसे लिख सकता हूँ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। कोई भी फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या होगी, टी टेंड्स टू 0, लिमिट टी टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 इन टाइम डोमेन। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ठीक है। तो मैं इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, और जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, हम अगर इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म में पढ़ रहे हैं तो हम इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में अब सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल किसकी तरह होगा, एफ ऑफ एस टेंड्स टू इंफिनिटी की तरह, ठीक है। तो जो भी ये वैल्यूज हैं, ठीक है, जो भी ये इनिशियल वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं दैट लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी s मल्टीप्लाइड बाय एफ एस, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आ जाएगा जिसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि s का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन किया गया है f ऑफ s, ठीक है। अब ये जो इनिशियल वैल्यू थ्योरम है इसको अप्लाई कहाँ करना है, ठीक है। तो ये होती है मेन कंडीशंस जो हमें ध्यान रखनी है। तो वेयर टू अप्लाई फाइनल वैल्यू सॉरी इनिशियल वैल्यू थ्योरम हम ऐसे ही सिग्नल्स पे अप्लाई करेंगे जो कि कॉजल होगी। सिग्नल मस्ट बी कॉजल। कॉजल सिग्नल क्या होता है, अ सिग्नल जिसका रिस्पॉन्स है ना, अ सिग्नल एक्स टी जो 0 वैल्यू रखता है और टाइम लेस देन 0। अगर टाइम हमारा लेस देन 0 है वो सिग्नल जो वैल्यू होगी वो भी 0 होगी, और उसको हम बोलते हैं यहाँ पे अपना सिग्नल इज कॉजल, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि जो भी इनिशियल वैल्यू थ्योरम है, इनिशियल वैल्यू थ्योरम हम ऐसे ही सिग्नल्स के लिए लगाएंगे जिनकी वैल्यू और t लेस देन 0 इज 0। अगर ऐसा नहीं है तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट जो थ्योरम है हमारे पास वो है फाइनल वैल्यू थ्योरम। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या है, ठीक है। फाइनल वैल्यू थ्योरम ये है कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंफिनिटी पे क्या वैल्यू होगी हमारे फंक्शन की, ठीक है। तो इसको भी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या होगा, अब उल्टा हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं बोलूँगा दोनों में कि फाइनल वैल्यू बहुत
ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है, एग्ज़ाम्स में, गेट एग्ज़ाम्स में, इवन आईएएस और बहुत सारे आपके स्टेट के एग्ज़ाम्स में, ठीक है, फाइनल वैल्यू थ्योरम को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सिग्नल या हमारा जो फंक्शन है उसकी फाइनल वैल्यू क्या होगी। तो फाइनल वैल्यू एफ ई अगर इन्फिनिटी के बराबर है, यानी का मतलब है कि स्टेडी स्टेट, ठीक है, तो इसका मतलब है टी इन्फिनिटी का मतलब है स्टेडी स्टेट। समटाइम्स क्या होता है कि एफ टी से हम डिनोट करते हैं किसको, रेस्पॉन्स को ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम का जो भी रिस्पॉन्स है अंडर स्टेडी स्टेट, वो उसकी क्या वैल्यू है, अगर वो एक फाइनाइट वैल्यू देता है ना, एफ ऑफ टी इन्फिनिटी, अगर ये लेस देन इन्फिनिटी होता है तो हमारा सिस्टम क्या है, स्टेबल टाइप का सिस्टम आता है, ठीक है। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम ये देख लेते हैं कि वैल्यू क्या होगी। तो लिमिट एस टेंड्स टू 0 और वही एस का मल्टीप्लीकेशन होगा एफ ऑफ एस से। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि एस इज ऑलवेज मल्टीप्लाइड हियर, ठीक है। तो एफ ऑफ टी जब इन्फिनिटी के बराबर है, तो लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस एफ एस इज द फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। ये समझ गए आप लोग? यहाँ पे इनिशियल वैल्यू में आपके पास जब आपको t इज इक्वल टू 0 पे निकालनी है तो s इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा, और जब आपको t इन्फिनिटी पे निकालनी है तो s 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम में आपको ये ध्यान रखना है कि s टेंड्स टू 0, ठीक है, और s fs, ठीक है। इसमें जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए मैं आपको एक असाइनमेंट देने वाला हूँ, ठीक है, और उस असाइनमेंट को आप लोग को सबमिट करना है। वो पूरा का पूरा असाइनमेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे है, सारी प्रॉपर्टीज सारे फॉर्मूलेज आपके हाथ में है, आपको बस यूज करना है, डिटरमाइन करना है और निकालना है आंसर, ठीक है। अब इसमें भी आती है कंडीशन टू अप्लाई, ठीक है, ये भी कब अप्लाई होगी, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आपके सामने आने वाली है, ठीक है। अभी हमने बात करी थी स्टेबिलिटी की, तो सिस्टम क्या होना चाहिए, स्टेबल, ठीक है। तो टू अप्लाई, वेयर टू अप्लाई, कहाँ पे अप्लाई होगी, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा। और सबसे पहला तो वही कि सिग्नल मस्ट बी कॉजल, यानी कि x ऑफ t इज 0 फॉर t लेस देन 0, ठीक है, ये आपको पता है कॉजैलिटी की कंडीशन। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है, सिग्नल या जो सिस्टम का रिस्पॉन्स है वो भी एक सिग्नल ही होगा, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, ठीक है, यानी कि देयर मस्ट बी स्टेबिलिटी एंश्योर्ड, ठीक है। तो स्टेबिलिटी एंश्योर्ड होनी चाहिए यहाँ पे। अब ये स्टेबिलिटी एंश्योर्ड का क्या मतलब है, इसको देख लेते हैं। अगर हमारे पास सिग्नल कैसा है, कॉजल सिस्टम है, तो जो पोल्स होंगे, पोल्स ऑफ S मल्टीप्लाइड बाय एफ एस, ठीक है। पोल्स किसके देखने हैं अब हमें, एस एफ एस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पोल्स हमें चेक करने हैं, वो किसको चेक करने हैं, एस एफ एस के, ठीक है। पोल्स ऑफ एस एफ एस मस्ट लाई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जब भी पोल्स लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं सिस्टम को क्या मानते हैं हम, स्टेबल, और वो सिस्टम को स्टेबल कब मानते हैं, जब सिस्टम क्या है, कॉजल है, ठीक है। कॉजैलिटी का मतलब है कि देयर विल बी नो पास्ट वैल्यू ऑफ द सिग्नल, ठीक है, यानी कि t लेस देन 0 पे हमारे देयर विल बी नो इनिशियल वैल्यू। तो एस एफ एस मस्ट हैव पोल्स on left hand side, in S plane, ठीक है। तो जो भी हमारा S plane है उसमें जो पोल्स होंगे वो कहाँ होंगे, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। S plane आपको पता है सिग्मा और j ओमेगा से कंसिस्ट होगा, ठीक है। तो ये आपकी दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस में पढ़ ली है इन इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम में, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको ध्यान रहेगा कि वेयर टू अप्लाई, ठीक है। और
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इन दोनों थ्योरम्स को अप्लाई करने से पहले तो यहाँ पे आप करना पड़ेगा, ये आपके पास गिवन होगा एफ ऑफ टी या एस एफ एस, ठीक है। तो जो भी आपका एस एफ एस का मल्टीप्लीकेशन होगा, एस एफ एस का जो भी आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा, ये मल्टीप्लीकेशन इसमें एक ये किसकी तरह होगा, बिल्कुल एकदम इसमें एक न्यूमैरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ऑर्डर ऑफ न्यूमरेटर must be less than order of denominator, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ऑर्डर ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन ऑर्डर ऑफ डिनोमिनेटर। जब ऐसा होगा तो आप इन दोनों थ्योरम्स को लगा सकते हो। फिर उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि इनिशियल वैल्यू थ्योरम को मैं कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ। तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम को आप अप्लाई कर सकते हो अगर सिग्नल कॉजल है, और फाइनल वैल्यू थ्योरम को आप अप्लाई कर सकते हो अगर सिग्नल कॉजल है प्लस साथ में सिग्नल क्या है या सिस्टम कोई दिया है उसका रिस्पॉन्स क्या है हमारा स्टेबल है। तो आई होप ये समझ गए होंगे आप लोग। इज इट क्लियर? सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और एक बार तुम्हारा अगर सिलेबस मैं दिखाऊँ मैं, स्क्रीन को देख रही है ना मेरी सबको? सारे सब्जेक्ट्स की क्लास हो रही है तुम्हारी, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो। तो यहाँ देखो सिग्नल एंड सिस्टम्स में हमने यूनिट नंबर 2 कवर कर ली है पूरी, है ना। यहाँ से अगर मैं बताऊँ, यहाँ से यहाँ तक तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद एलटीआई सिस्टम में हमने इम्पल्स रिस्पॉन्स, स्टेप रिस्पॉन्स, कन्वोल्यूशन, इनपुट आउटपुट बिहेवियर, ये सब देख लिया है, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। उसके बाद लाप्लास ट्रांसफॉर्म, रिव्यू ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल एंड सिस्टम्स, फंक्शंस पोल एंड जीरो, लाप्लास डोमेन एनालिसिस, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे सामने आने वाली है, वो है ये सिस्टम रिप्रेजेंटेशन थ्रू डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको पढ़ने के लिए हमें पढ़ना था यहाँ पे सॉल्यूशन टू डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स बिहेवियर। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म आना चाहिए। उसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर आज हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है, डिफरेंशिएशन वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। वो था टाइम डिफरेंशिएशन, फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन नहीं, टाइम डिफरेंशिएशन। उस टाइम डिफरेंशिएशन में हमने क्या किया था, हमने निकाला था कि डी बाय डी टी और एन और एफ टी, जब भी हमारे पास इस तरीके की डिफरेंशिएशन आएगी तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, है ना, वो हमने डिटरमाइन किया था, ठीक है। तो ये सारी टर्म्स अब आपको कहाँ दिखने वाली है, डिफरेंशियल इक्वेशंस में। तो जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो इस तरीके की टर्म हमें दिखेगी। अब जो हमारी एनालिसिस होगी वो बेस्ड होगी अपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लास हमारा सिस्टम रिप्रेजेंटेशन थ्रू डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंस इक्वेशन एंड हमारा यहाँ पे ये वाला पोर्शन कवर होने वाला है, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट टाइप ऑफ सिस्टम। तो स्पेस स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन है, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स है, और उसके बाद एलटीआई सिस्टम में क्या उसका रोल है, ठीक है।
ये सब हम पढ़ने वाले हैं कहाँ पे, स्टेट स्पेस में, यानी कि मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट टाइप ऑफ सिस्टम। ठीक है। यस सर।